वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भैया कौन कहता है कि यूट्यूब कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं करती। मुझे तो बहुत किया है। मेरे लास्ट मंथ से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस मंथ में आप प्रोग्रेस देख सकते हैं मेरी। अगर आपको यकीन नहीं आता मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, शायद इसमें ओपन हो तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि क्या प्रोग्रेस हुई है मेरे यूट्यूब चैनल में और क्या कुछ और आगे कर सकते हैं क्या नहीं। तो प्लान बी आपको ज़रूर आपकी ज़िंदगी में रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्लान है में आप सक्सेस ना हो तो क्या हुआ, दूसरा प्लान तो है। और दूसरे में भी ना होगा तो कोई चीज़ बात नहीं है। लाइफ ऐसी है, चलती रहेगी, मज़े से जियो। एक्सटीरियर की बात कर रहे थे हम। लास्ट थोड़े दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमने कुछ आपको दे नहीं सका था। लेकिन अब मैं इस पार्ट में मैंने जो कुछ किया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। ये कुछ लोड हो जाए, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक्सटीरियर हमने बनाया था। ये मॉडल मैंने कम से कम 2 दिन में बना लिया था, लेकिन इसमें लाइटिंग और टेक्सचरिंग के लिए जो कुछ हमने टाइम लिया है उसकी वजह से ये इसमें थोड़ी देरी आई। इसमें हमने लाइटिंग्स कौन कौन सी दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कौन से टेक्सचर्स अप्लाई किए। और अभी भी इसमें हमने टेक्सचर्स पूरे अप्लाई नहीं किए, यानी कि ये अपर पार्ट्स हैं, अपर पार्ट्स को सिर्फ वुडन दिया है। और इस जो सीएनसी कटिंग्स है और जो सीलिंग की बात करी मैंने, इस सीलिंग को सिर्फ हमने टेक्सचर्स दिए हैं। और इस पैनल्स को भी हम टेक्सचर दिए हैं। डोर्स विंडो का तो ऑलरेडी आता ही है उसमें प्रीसेट्स। ये मेन एंट्रेंस गेट से उसको भी दिए। और इसमें जो टेक्सचर्स अप्लाई किए वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हमने कौन कौन से इन मॉडल के जो टेक्सचर्स थे वो हमने अप्लाई किए थे। तो ये कुछ मार्बल्स थे और आप देख सकते हैं कि ये स्टोन्स में से हमने स्टोन्स को यहाँ पे अप्लाई किया था और इस स्टोन्स को ग्रेनाइट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और बाकी जब जो ये देख रहे हैं आप वो हमने वीरे कॉस्मोस में से अप्लाई किया था। असेट एडिटर में से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने क्या अप्लाई किया है। जो हमने लाइटिंग्स दिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें सिर्फ मटेरियल बना के मैंने किस तरह से लाइटिंग्स दिए। एक बार ये लोड हो जाए और मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी अभी दिखाई देता हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या था। फाइनल रिजल्ट 1 मिनट। हाँ, ये लोड हो चुका है। मैं आपको पहले टेक्सचर्स कौन कौन से अप्लाई किए वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टेक्सचर्स हमने अप्लाई किए थे। पहले ये लाइट्स की बात कर रहे हैं तो ये लाइट्स हमने जो कुछ दी थी वो अब मैं दिखा सकता हूँ। ये हमने लाइट्स अप्लाई की थी। ये जो मटेरियल है जो मैंने अप्लाई किए हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मटेरियल्स मैंने अप्लाई किए हैं। ये वुड का मटेरियल जो मैंने आपको बोला कि सीलिंग्स में और अपर पार्ट्स में जो हमने सेकंड फ्लोर पे दिए थे वो है ये। और मेटल मैट है जो हमने इस मेन डोर को दिया है। मार्बल जो हमने इसके जो फ्रंट साइड है, मेन एंट्रेंस का जो फ्रंट साइड के जो वॉकिंग स्पेस है उसमें हमने दिया था। ग्रेनाइट का वो भी मैंने आपको बोला है कि ग्रेनाइट का हमने जो डोर्स विंडोज की अपर फ्रंट्स जो हमने एक्सट्रैक्ट करके बनाएंगे उसमें दिए है। और ये हमने यूज़ नहीं किया है। ये इमर्सिव मटेरियल है जो हमने लाइटिंग के लिए यूज़ की थी। जो अलग से हमने लाइटिंग के लिए शेप बनाए थे उसमें हमने इमर्सिव लाइटिंग दी है। देखिए कि ये हमने अलग से 1/2 के रेशियो से हमने एक अलग से एक क्या बोलते फ्रेम एक बनाई थी और उसमें हमने
इमिसिव मटेरियल्स को अप्लाई किया है। इमिसिव मटेरियल बेसिकली होता क्या है कि ये एक एसएसएस होता है, सब सरफेस स्कैटरिंग जैसा, कि वो खुद से ही ग्लो करता है, और ऐसे ग्लो करने की वजह से वो एक लाइटिंग इफेक्ट देता है ऐसे इमिसिव मटेरियल, जो कि एक हमने बोला कि 3ds में इसको 3SS बोलते हैं और इसमें हम इमिसिव बोलते हैं इसको। और जो आपको बोला था कि अपर का है, हाँ, कि ये इसमें जो मटेरियल अप्लाई किया था वो ये इसका है, वो एक ग्रेवस्टोन ही है, लेकिन इससे मैं आपको इसको रेफरेंस भी अब दिखाऊंगा कि हमने पहले एआई की मदद से ऐसे एज्यूम किया कि हमारा ए मॉडल में कैसा कलर अप्लाई करे तो कैसा दिख सकता है, और इसमें भी हमने वही वुडन टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं जो हमने इसमें किए थे, और ऑलरेडी मैंने बोला कि सेकंड फ्लोर में जो हमने अप्लाई किया है वही, ये सीएनसी कटिंग्स में भी हमने वही मटेरियल अप्लाई किया जो इसमें अप्लाई किया था। और ये हमारा मॉडल का कुछ व्यू है जो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मॉडल में हम क्या ऐसी चीज़ ऐड की है कि उसकी वजह से मॉडल ये इस तरह दिख रहा है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क था, अब मैं आपको मैं समझाऊँ तो कि इसमें देखिए कि ये सीएनसी जो है उसमें हमने वुडन लिया था, इसमें देख सकते कि ये जो पार्ट्स है उसमें हमने सिर्फ इसी पार्ट्स में वुडन टेक्सचर्स अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन दूसरे जो पार्ट्स है उसमें हम ऐसे ब्लैंक ही रखेंगे, क्योंकि हम उसमें पेंट देने वाले, ना कि कोई वुडन सीलिंग हम नहीं देने वाले हैं। और जो इसका जो इनर पार्ट्स है उसमें भी हम वुडन सीलिंग ही देने वाला है, ना कि कुछ और देख सकते कि इस पार्ट में जो हमने बोला था कि मैं कैसा अप्लाई किया, जो कि वीडियो में था वही अप्लाई किया हुआ है। तो ये कुछ फाइनल रिजल्ट था। इसमें हमने देखा कि इसको पूरा ब्लैंक कर दिया है, जब फील कर दिया है पूरा इस मॉडल में, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। इसमें हमने जाली रखी क्या कि कुछ देखने में कुछ अच्छा लगे, पैटर्न लगे। और ऑलरेडी हम इसका रेंडर करते हैं, लेकिन रेंडर टाइम बहुत लेता है, अज्यूमिंग 9 to 10 आवर्स। मेरा लैपटॉप पूरा लैग मारता है, इसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। और एक और चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे, कि YouTube कम्युनिटी आपको हेल्प करती है। मेरे को तो बहुत हेल्प की है, और मुझे लगता है मैंने लास्ट 15 डे में मैंने कम से कम 100% मुझे रिजल्ट मिला है। आप भी शुरू कर दो, आपके पास प्लान है, प्लान बी नहीं है तो आप तैयार करो प्लान बी। किसी भी प्रकार के वीडियो डालो, कुछ भी डालो, कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी, पूरी तरह से हेल्प करेगी। मैंने जो इस मॉडल में जो बनाने के लिए मैंने कुछ किया था वो कम्युनिटी मुझे हेल्प कर रही है, और इसकी वजह से मैं ऐसे मॉडल बना सकता हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है, और थोड़ा स्पीच में भी सुधार आया कि हम वीडियो बनाते तो है लेकिन बोले क्या कुछ बोले। कुछ सपना होता है ना भैया, आपको पूरा करने की लागत होती है ना, तो अपने आप आपको कहते हैं ना कि कुदरत आपको रास्ता बताई देती है। मेरा बोलना आपको बड़बड़ाहट लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप अगर इस मॉडल को विजुअल करें, आप फिर से हम टॉपिक पे आते हैं, भटक जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर हाँ, इस मॉडल को देख के आपको क्या लगता है? ऐसे ही देखते? नहीं, ऐसे नहीं देखते। ये पूरा जो कुछ है, किसी मिडिल क्लास पर्सन, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन का एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, लेकिन बेहतर हो, अपना हो, लेकिन एक सपना होता है कि एक अपना घर हो, एक गाड़ी हो, अच्छा फोन हो, अच्छी फैमिली हो। फ्यूचर तो देखा नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिडिक्ट करने में पूरा लाइफ की जो इनकम होती है एक घर बनाने में लग जाती है। आपको ये सिर्फ मॉडल दिख रहा होगा, मुझे इसमें फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि
इस अगर मैं इस मॉडल को किसी ने ऐसे पसंद कर लिया और आगे जाके किसी की फॉल्ट लगा कि भाई इसमें तो ये फॉल्ट है, इस घर में अगर बना ही दिया सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आई कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है इस मॉडल में, इस घर में, तो बाद में आप उसको सुधार नहीं सकते। सुधारोगे तो भी आप वेल सेट होगे तो ही सुधारोगे, लेकिन अगर आप वेल सेट नहीं हो तो ये दिक्कत हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लाइन ड्रॉ करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि इस एक लाइन की वजह से पूरी कहते हैं कि पूरा उसमें फ्यूचर है। अगले 50 साल आप उस लाइन में गुजारने वाले हो, क्योंकि अगर एक बार इस घर को किसी ने बना दिया, अगर उसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम आई तो आप उसे बाद में ठीक नहीं कर सकती है। वेल सेट हो तो कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको बचना ना बनेगा। तो ये कुछ मॉडल्स हमने बनाए हैं और हम देख सकते हैं। और हाँ, इसके कुछ रेंडर की मैं सेटिंग्स भी आपको दिखा दूँ कि मेरा रेंडर सेटिंग्स क्या है, कि उसकी वजह से आप इसको मैंने प्रोग्रेसिव मोड बंद कर दिया है, क्योंकि मैं बकेट में मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छी 4K रेंडर क्वालिटी चाहिए तो आप GPU में ही रेंडर करें तो बेहतर रहेगा। लैपटॉप आपका अगर कैपेबल है इस तरह के रेंडर के तो ही आप करिए, वरना ये क्रैश हो सकते हैं फाइल, या लैपटॉप भी आपका क्रैश हो सकता है। मैंने डिनोइजर फ्री का रखा है, कैमरा सेटिंग्स में स्टैंडर्ड, और एक्सपोजर वैल्यू तो ठीक, लेकिन वाइट बैलेंस मैंने ऑटो रखा, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से और सन की जो रेस है उसके हिसाब से वाइट बैलेंस इसमें ऑटो देगा। नॉइस लिमिट 0.005, बकेट साइज 24, और वीडियो GPU है वो मैं RTX रखा है, क्योंकि CUDA नहीं रख सकता, CPU इतना कैपेबल नहीं है। और आगे भी मैं कुछ और सेटिंग्स रेंडर आउटपुट दिया तो 16:9, क्योंकि हमको 4K रेशियो चाहिए और वाइट स्क्रीन में यही रेशियो है रहेगा 4K के लिए। सेव इमेज नहीं रखी है, क्योंकि मैं कई बार चेक करता हूँ कि कौन सा कलर कौन सा पैटर्न इसमें अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सेव इमेज नहीं रखी है, क्योंकि बहुत कम स्पेस है लैपटॉप में मेरे। और आगे मैं आपको जो कुछ दिखाऊंगा उसको देख के भी आप शॉक हो सकते हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, बड़बड़ाने से क्या होगा, स्किल्स नहीं है तो क्या होगा। मेरे पास स्किल्स थी ही नहीं, मैंने ऐसे ही ये स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, और देखते भगवान के हिसाब से जो मैंने आगे भी बोला कि 100% चाहिए चैलेंज में, मेरा कस्टमाइजेशन के लिए 100% चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी 7 तो दे चुके, 993 चाहिए और अब ऐसे इंडिया की ऐसे आबादी देखो 140 करोड़, उसमें 1000 लोग मुझे नहीं मिलेंगे यार, क्या बात कर रहे हैं। इसका एक मैं आपको सीन थोड़ा सा ऐसे रेंडर करके दिखाता हूँ कैसा लगता है। मैंने इसमें अभी टेक्सचर अप्लाई नहीं किए, लेकिन तो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है, सब बेहतर आ रहा है या फिर कुछ और मैं आगे आपको शो करूँगा। मेरा कुछ और प्रोजेक्ट्स है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसकी वजह से अभी तक तो जॉब नहीं मिली है, आगे मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। आर्किटेक्ट विजुअलाइजर होने के बाद मेरा ये अभी 2 मंथ कंप्लीट होंगे, और अभी तक कोई प्रपोजल आया है एक प्रपोजल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे क्या होगा। मैं पोर्टफोलियो सबमिट कर दिया, रिज्यूमे भी अपलोड कर दिया है, आंसर आया नहीं है अभी तक, लेकिन आ जाएगा। लैपटॉप लोड ले रहा है थोड़ी देर में ये आ गया, आप देख सकते हैं।
कि कैसा आउटपुट आ रहा है। शायद पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी झलक तो दिखाई पाऊंगा कि मैंने कौन से टेक्सचर्स अप्लाई किए और रिजल्ट क्या आ रहा है। आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये कितना बेहतर आया होगा। मैं कुछ और इसके जो मैंने एआई की मदद से इस मॉडल को टेक्सचर्स दिए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी दिखाई देता ये रहा। तो ये वो गूगल जेमिनी की मदद से मैंने इस मॉडल को टेक्सचर्स किए थे। आप देख सकते हैं कैसे बेहतर लग रहा है। ये देख सकते हैं आप कि ये मॉडल और इसके टेक्सचर देने के बाद एक चुकावन पीला कैसा लग रहा है। मेरी खुद की डिज़ाइन है और कुछ रेफरेंस भी है जो मैंने अपर पार्ट्स के लिए लिए थे। अगर मैं इस पार्ट्स को निकाल दूँ तो ये एक अच्छे से सोसाइटी में फिट होने वाला प्लान बन जाएगा। इस सोसाइटी में क्या है, ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, लेकिन आपको अगर आप प्रॉपर एक कैलकुलेशन के हिसाब से आप एक देखें तो आपके पास एक मन में एक प्लान आ जाता है कि नहीं मैं क्या करूं। तो मैंने ऐसे सोचा 40x60 का ये प्लान था जो मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूट कर दिया है। और इसका जो मॉडल है वो भी मैंने बना लिया है। फर्क सिर्फ इतना है अब कि मैंने जो ये एक्सटेंड किया है वो मैंने एक विलेज टाइप के लिए बनाया था। जो कार का एक्सटेंड किया है ना मैंने, वो विलेज के हिसाब से मैंने एक्सटेंड किया है। अगर आप ये बढ़ाओगे तो कम से कम 15 फीट और आपको स्पेस चाहिए होगी। 15 फीट शायद कम से कम 15 फीट, क्योंकि मैंने एक विलेज के हिसाब से इसको डिज़ाइन पहले विलेज के हिसाब से नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसके आगे थोड़ा गार्डनिश हो एरिया तो कैसा लगेगा। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा गार्डन एरिया दिया था ताकि यहाँ पे हम कुछ बैठ सके कुछ ऐसे के लिए। और इसको जो कार के जो पार्किंग की जो स्पेस के लिए जो हमने आने जाने के लिए जो बनाए थे वो भी उसके हिसाब से गांव के हिसाब से मैंने बनाया था। क्योंकि ऐसा विला बनाने के लिए हमें आगे का जो पोर्शंस है सिटी में कम से कम 3 फीट तो 3 से 4 फीट तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आने जाने में गाड़ी के आने जाने में भी और अपने घर के आगे भी थोड़ा स्पेस तो रखना ही चाहिए। क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ेगी, अभी पड़ भी रही है। गुजराती हूँ थोड़ा, इसलिए पढ़ रही है और क्या हो रही है, पढ़ रही है को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ज़रूरत रहती है। और आप देख सकते हैं कि ये रेंडर होने के बाद ये कैसा दिख सकता है। मैंने एक और चीज़ इसमें अभी सीखी है कि ये रेंडर होने के बाद यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वीरे लाइट चेन करके आता है, जिसमें आपको डिफरेंट एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए डिफरेंट शेड मिलते हैं, जिसकी मदद से आप डे लाइट रेंडर के अलग अलग वेरिएंट को आप सेव कर सकते हैं और फिर से आपको उसमें रेंडर करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक बार ये बिल्डिंग जी लाइट चेंज जो लिखा है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, बाद में हम इस रेंडर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और आगे हम जो टेक्सचर्स अप्लाई और करने के लिए बाकी है वो टेक्सचर भी अप्लाई करेंगे। और टेक्सचर्स एक बार अप्लाई हो जाए बाद में मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा कि वो,  मेरे जो आगे YouTube का जो मैंने बोला कि
अगर ये लीगल होगा तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ रिसर्च करनी बाकी है कि अपना डैशबोर्ड यूट्यूब का जो होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड वो हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रोग्रेस होता है। यूट्यूब में प्रोग्रेस होता है, सक्सेस भी मिलती है। 140, मैंने पहले यही सोचा था कि 140 करोड़ है, उसमें अगर मैं सबको हटा दूँ, अगर सिर्फ मेरे घर पे किसी को मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और लोग मुझे देखते, सब्सक्राइब करते, लाइक करते, मेरे कंटेंट बनाता हूँ, और किसी को भी ये भी नहीं मालूम है कि मेरे चैनल अब धीरे धीरे फ्यूचर में बिल्डअप कर रही है। अगर एक बार हो गया ना, तो आप देख ही सकते हैं कि अभी की जनरेशन के लिए लोगों का माइंडसेट क्या है। तो मैं एक बार सर्च करके देख लूँगा कि मैं दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता। अगर दिखा सकता हूँ तो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि थोड़े ही टाइम में मैंने इतनी रीच यूट्यूब में कैसे पा ली। मैं आने वाले दिनों में चैलेंज भी एक एक्सेप्ट करने वाला हूँ कि 13 डे चैनल कस्टमाइजेशन चैलेंज, 13th डे, यानी कि 30 दिन के अंतराल में मैं कैसे अपने चैनल को कस्टमाइज करूँ। मुझे सिर्फ ज़रूरत है 1000% की, जो 1000 लोग हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए, और जो मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि आज मुझे पता है कि आज कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे जब उसको मेरी ज़रूरत होगी। और मैं एक बात बता दूं कि मैंने भी वो टाइम देखा है, वो समय देखा है, कोई नहीं था और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, आप रोते थे, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, कोई था ही नहीं। और ऐसे टाइम के बाद आप एक नया क्या कहते हैं कि टाइम देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है। वो लोग भी जो एक टाइम पे आपसे बात मुंह फेर लेते थे, बात नहीं करते थे, वो आप सामने से फोन करके आ रहे कि भाई आप कहाँ हैं। और हाँ, एक और भी बात है, जब तक एक परफेक्ट चैनल ये मेरी क्रिएट नहीं होती, तब तक मैं फेस रिवील भी नहीं करूँगा। क्योंकि ऐसी भी स्टोरियाँ है जो लोग सुनने से ज़्यादा देखने को भी पसंद करते हैं कि ये कौन, ये लोग, ये कौन बंदा है जो अपनी स्टोरी उसके लाइफ से मैच करती है। मोस्ट ऑफ अभी की बात है या न्यू जनरेशन के सभी बच्चों के साथ जो अभी के कंटेंट्स आते हैं वो 100% मैं बोल रहा हूँ कि उसके लाइफ के साथ मैच करते ही होंगे। ये दोनों रेफरेंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, और एक बार ये हो जाए तो मैं आपको ये रेंडर भी दिखा देता हूँ। और तभी तक मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा, लेकिन अगर ये रेंडर कंप्लीट हो गया तो आपको सिर्फ सीधा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा कि ये रेंडर कैसा आया था। क्योंकि वीडियो का स्टॉप मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब एडिट में जाएंगे वीडियो तब आपको फाइनल रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप वेट करें क्या करें क्या नहीं। ठीक है, चलो। रेंडर कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि
मॉडल में जो हमने टेक्सचर्स अप्लाई किए थे, टेक्सचर्स की वीडियो डिलीट हो चुके क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुई, वरना मैं आपको दिखा था कि हमने कौन कौन से टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं इसमें। और इसका फाइनल आउटपुट भी मैं वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा। दूसरे मॉडल को रेंडर होने में कम से कम 2 दिन लगे, क्योंकि लैपटॉप का प्रोसेसर है जो इसको स्लो करता है। के लिए RTX 5040 और 60 RTX ग्राफिक कार्ड चाहिए, जो है नहीं। सो आप देख सकते हैं कि हाउस का जो रेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अभी लास्ट में एक AI की मदद से एक बैकग्राउंड क्रिएट की है, वो भी मैं आपको दिखा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि एक फ्रेम सेव हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रेंडर था, और अब मैं आपको यूट्यूब का डैशबोर्ड दिखाऊंगा जो मैंने पहले बात की थी। मैंने बोला था कि मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा यूट्यूब का, कि थोड़े दिन में कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े दिन में कितने ज़्यादा हाई परसेंटेज और अप हुआ है, हाई परसेंटेज अप हुआ है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पास्ट डेज में ये इतना सब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। और ये मेरी तरफ से नहीं गया, आपकी तरफ से, क्योंकि मैं अगर आपको लास्ट 7 डे का दिखाऊं तो भी आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ा है। और वीडियो कुछ 4-5 ही वीडियो मैंने अपलोड की, कंटेंट भी कुछ कम ही है, लेकिन हाँ, सपोर्ट आपकी तरफ से मिल रहा है। मैंने बोला कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैंने आपको डैशबोर्ड भी दिखा दिया है इस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। और एनालिटिक्स में जाए, ऑडियंस का जो मेन पर्पस है वो अटैच होना है किसी से। अब एक बार अटैच हो गए तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कि आप देख सकते हैं कि मुझे कितना सपोर्ट मिला है। 1000 लोग की मैंने बात की, 1000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और कनेक्ट हो भी चुके हैं। भले सब्सक्राइबर 3 ही है और मेजर सब्सक्राइबर 7 ही है, लेकिन ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।